Good morning, students. We are reading chapter 2, Demenos Outwitted. And we have completed more than half the story in the previous classes. Now only the last paragraph left. As you know, this is a ghost story. And in the previous class, we read that the Demenos traveled Evcha continuously for 4 nights. लगातार हम लोग पिछले क्लास में पढ़े कि डेमोनस जो है एप्चा को लगातार 4 रातों तक परेशान की जब कलयुग घर पर नहीं था. एंड ऑन द 5th डे कलयुग रिटर्न होम आफ्टर द फॉल ऑफ द डस्क. और 5वें दिन शाम होते ही कलयुग वापस आ गया अपने घर. एंड एप्चा नैरेटेड ऑल द इंसिडेंट ऑफ द पास्ट 4 नाइट्स टू हिम. और एप्चा सारे घटनाओं को बताती है जो उसके साथ 4 रातों तक हुआ. एंड ऑन द 5th डे डेमोनस केम अगेन. वो फिर से आई 5वें दिन. एंड सी आस्क्ड द सेम क्वेश्चन, इज कलयुग एट होम. और उस सेम क्वेश्चन पूछी कि क्या कलयुग घर पर है. एंड इस बार एप्चा जो है, जो बहुत ही साहसी थी, इस बार बहाना कर रही थी कि वो डरी हुई है और डरे हुए आवाज़ में बोलती है कि उसके हस्बैंड घर पर नहीं है. तो वो डेमोनस बहुत खुश हो जाती है और बहुत ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा को धक्का देने लगती है, चिल्लाने लगती है. तो वो जो दोनों क्या करते हैं, एक स्टिक रेडी करके रखते हैं दरवाजे के पास. और जैसे ही कलयुग वो दरवाज़ा खोलता है, वो डेमोनस को वो क्या करते हैं, बहुत ज़ोर से उस पर प्रहार करते हैं और गांव वालों को चेतावनी देकर बुलाते हैं. और वो जो है गांव वाले भी कलयुग के साथ पीछा करते हुए जंगल की ओर जाते हैं, क्योंकि वो डेमोनस जो है जंगल की तरफ भाग जाती है. और एक जो दूर एक अकेला घर था वो वहाँ जंगल में वो वहाँ चली जाती है. नाउ लेट अस स्टार्ट द लास्ट पैराग्राफ ऑफ द स्टोरी. द विलेजर्स caught her and found that she was no demoness but Konami, a poor woman who had no family. उसके बाद गांव वाले ने क्या पाया कि उसे पकड़ लिया गांव वालों ने, और क्या पाया कि वो कोई डेमोनस नहीं है, कोई भूतनी नहीं है, बल्कि उसका नाम क्या है, कोनामी है, जो एक गरीब औरत है जिसका कोई परिवार नहीं था. शी स्टार्टेड क्राइंग एंड बेग्ड फॉर देयर फॉरगिवनेस. वो रोना स्टार्ट कर देती है कोनामी, जो डेमोनस रहती है, और उनसे क्षमा मांगने की प्रार्थना करती है. She told the villagers that she had nothing to eat. वो गांव वालों को बताती है कि उसके पास खाने को कुछ नहीं था. So she stole fruits from their orchards. इसीलिए वो स्टोल माने चुराना, स्टील का सेकेंड फॉर्म. इसलिए वो फल चुराती थी. ऑर्चर्ड मीन्स जो फलों का बगीचा होता है. पीसेस ऑफ इनक्लोज लैंड्स ऑफ प्लांटेड विथ फ्रूट ट्रीज. तो वो फलों के बगीचे से फल चुराती थी एट नाइट, रात को. She frightened the villagers so that they could not come out of their houses while she plucked fruits stealthily. वो गांव वालों को डराती थी ताकि वो अपने घर से बाहर नहीं आ सके जब वो stealthily मीन्स चुपचाप से, इन अ cautious manner, जब वो चुपचाप से फलों को तोड़ती थी तो वो गांव वाले बाहर ना आ सके, इसलिए वो लोगों को डरा कर रखती थी. द विलेजर्स ऑफर्ड हर वर्क एंड प्रॉमिस्ड टू प्रोवाइड हर फूड. तो गांव वालों ने उसे काम का ऑफर किया, काम दिया और उसे वादा किया कि प्रोवाइड मीन्स गिव, देना, उसे खाना देने का. द वीमेन रेडिली एक्सेप्टेड द ऑफर. कोनामी खुशी खुशी वो एक्सेप्टेड मीन्स स्वीकार करना, वो ऑफर को स्वीकार कर ली. शी स्टार्टेड वर्किंग इन द विलेजर्स फील्ड. वो गांव वालों के खेत में काम करना शुरू कर दी. एंड दे टुक गुड केयर ऑफ हर. और गांव वाले भी उसका अच्छा ध्यान रखने लगे. नाउ देयर वॉज नो टेरर इन द विलेज. टेरर मीन्स डर, भय, फियर. अब गांव में कोई भी डर नहीं था, किसी चीज़ का डर नहीं था. एंड ऑल द पीपल लिव्ड हैप्पी एंड पीसफुल लाइव्स. और सभी लोग खुशी खुशी और शांतिपूर्वक जीवन जिए रहे. Now the story is completed. And what did you learn from this story? आपने क्या सीखा इस स्टोरी से?
should not be afraid to hear any rumors. हमें कोई भी अफवाह सुनकर डरना नहीं चाहिए. And face any problem with courage and intelligence like एप्चा. और किसी भी मुश्किल का या समस्या का हमें सामना साहस और बुद्धि के साथ करना चाहिए. And now we will do question answer. We have already completed question number A, tick the correct option. Question number B, correct, tick the correct statement. And question number C, fill in the blanks. Now we will do question number D, match the group of words in column A with those in column B. आपको कॉलम ए से कॉलम बी को मैच करना है. फर्स्ट, एप्चाज करेज, एप्चाज का साहस. एंड आंसर विल बी सी. एंड कॉन्फिडेंस कुड नॉट बी शेकन, उसके साहस और विश्वास को हिला नहीं सकी. तो 1 का सी. 2, द डेमनस वाज अ पुअर वुमेन हु स्टोल फ्रूट्स. जो डेमनस वो गरीब औरत थी जो फल चुराती थी. 2 का ए. क्वेश्चन नंबर 3, द विलेजर्स ऑफर्ड कोनामी वर्क. गांव वाले ने कोनामी को वर्क का ऑफर किया. तो 3 का क्या होगा? बी. 1 का सी, 2 का बी एंड 2 का ए एंड 3 का बी. नाउ क्वेश्चन नंबर ई. आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 or 2 sentences. आपको 1 या 2 वाक्यों में आंसर देना है. सी हियर. क्वेश्चन नंबर 1, वेयर इज खंगबोक लोकेटेड. खंगबोक कहाँ स्थित है? आंसर विल बी खंगबोक इज लोकेटेड 25 किलोमीटर साउथ ऑफ इम्फाल इन द स्टेट ऑफ मणिपुर. खंगबोक कहाँ स्थित है? इम्फाल के 25 किलोमीटर साउथ के जो मणिपुर राज्य में है. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट एश्योरेंस डिड एप्चा गिव हर हस्बैंड. एप्चा अपने हस्बैंड को क्या विश्वास दिलाती है, क्या वादा करती है? आंसर, एप्चा एश्योर्ड हर हस्बैंड दैट शी वुड कीप द चिल्ड्रन सेफ अंडर हर केयर. एप्चा अपने हस्बैंड को विश्वास दिलाती है कि वो अपनी निगरानी में बच्चों को सुरक्षित रखेगी. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट प्रिकॉशंस डिड एप्चा टेक इन द एब्सेंस ऑफ हर हस्बैंड. अपने हस्बैंड की अनुपस्थिति में एप्चा ने क्या प्रिकॉशन लिया, क्या सुरक्षा ली? एप्चा took extra precaution in the absence of her husband. वो एक्स्ट्रा प्रिकॉशन ली अपने हस्बैंड के अनुपस्थिति में. she locked all the doors and windows of the house before sunset. सूर्यास्त होने से पहले वो अपने घर के सारे दरवाजों और खिड़कियों को बंद कर दी. एंड you have to do question number D and question 1, 2 and 3 of question number E. And the next question we will do in the next class. Thank you.